Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss new books, Theory of Equation. आज हम लोग ऑनर्स में न्यू बुक की चर्चा कर न्यू बुक में उसके टॉपिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। न्यू बुक्स के तहत थ्योरी ऑफ इक्वेशन की चर्चा करने जा रहे हैं। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन आता कहां से चैप्टर इक्वेशन की बात जानते हैं तो हम लोग जैसे कि 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा की है, द्विघात समीकरण की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो वहां क्वाड्रेटिक पढ़े थे, तब पढ़े थे कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अगर इक्वेशन निकालना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। ये सब हम लोग 10th में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम लोगों को चर्चा करना है। क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा करना है। तो इक्वेशन जानने से पहले हम लोग को उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा, तब इसमें फंडामेंटल थ्योरम होगा, फिर डिवीजन एल्गोरिथम है, बहुत सारी चीज इसमें हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। तो जानने से पहले हम लोग पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, पोलिनोमियल इक्वेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सबका रिकॉल करते हुए तब हम जानते हैं डिग्री की चर्चा है, कंप्लीट इक्वेशन क्या होते हैं, इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या होते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होते हैं, रिमाइंडर्स थ्योरम क्या होते हैं। इसके आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, इसके बाद फिर हम मेन टॉपिक्स पे आएंगे। तो देखिए पहले पोलिनोमियल इक्वेशन क्या है। द जनरल फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री इज, जनरल फॉर्म ए नॉट, इसको सफिक्स में 0 क्या पढ़ते हैं, ए नॉट एक्स के पावर n प्लस ए वन एक्स के पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स के पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए n माइनस वन एक्स प्लस ए n इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए n आर कांस्टेंट। इस फॉर्म में होता है तो उसको पोलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। एंड एक बात ध्यान देंगे, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ध्यान देंगे कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। द एक्सपोनेंट ऑफ द हायर पावर ऑफ x इन ए पोलिनोमियल, उस पोलिनोमियल में जो x का जो हाईएस्ट पावर होता है डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल इक्वेशन, तो उसको डिग्री कहा जाता है। समझ में आ गया। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, पहला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दिस इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन। तो इस डिग्री क्या हो जाएगा, इसका हाईएस्ट पावर कितना है x का, इसमें सबसे पावर, तो यहाँ 2 हो गया। अब मान लेते हैं कि दूसरा बात करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये भी पोलिनोमियल इक्वेशन है। किस डिग्री का हो गया, यहाँ डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, हाईएस्ट पावर को लेते हैं। मान लो कि बाई क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, जैसे कुछ भी हो सकता है, तो इसका डिग्री क्या हो जाता है, हम लोग 4 लिखते हैं। अब कहेंगे कि कौन पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो जैसे हम 4 लेते हैं एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 5, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि रूट एक्स है, एक्स के पावर 1/2 कर देंगे, यह पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5/x प्लस 6, तो यह भी पोलिनोमियल इक्वेशन का टर्म नहीं है, क्योंकि x के पावर -1 जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर हो जाएगा पावर में, तो निगेटिव इंटीजर पावर में आएगा तो वह पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं हो सकता। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन एंड देयर डिग्रीज। अब इसी में हम लोग कुछ जनरल फॉर्म चर्चा करते हैं, जिसकी हम लोगों को चर्चा करना है, बताते हैं। बेसिक चीज हम बता रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, त्रिकोणमिति का हम आप सब लोग के बीच रख दिए हैं। अब एक एक करके सारे बुक्स का हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, अब जनरल फॉर्म ऑफ पहला हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। फिर इसी में अगर हम लोग क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो क्या हो जाता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इसी प्रकार थर्ड डिग्री क्या हुआ, बाई क्वाड्रेटिक की चर्चा करते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा करते हैं हम लोग। इसको ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0 हुआ, बाई क्वाड्रेटिक हुआ। इसी प्रकार फिफ्थ डिग्री की क्वांटिक कहते हैं, 6 डिग्री वाले को सिक्सटिक कहते हैं। ये सब ETC हम लोगों को चर्चा करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को जनरली यहाँ पे क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही चर्चा हम लोगों को करना है। अब इसी की फॉर्म हम केवल आज बेसिक चर्चा कर रहे हैं। अब इसी में हम चर्चा करते हैं क्या, कि कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इक्वेशन। अब हम लोग चर्चा करते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इक्वेशन की चर्चा करते हैं। अब देखिए कंप्लीट और इनकम्प्लीट की बात करते हैं, किसको कहते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इक्वेशन। कहने का तात्पर्य क्या है, एन इक्वेशन इज सेड टू बी, लिख देते हैं, एन इक्वेशन इज सेड टू बी complete when it contains terms of all powers of x। x के सारे पावर अगर कंटेन करता है तो उसको कंप्लीट इक्वेशन कहते हैं, और जिसका एक भी पावर मिस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कहते हैं। सीधा समझ लीजिए कि प्रत्येक x के पावर को हम अगर लिखते हैं तो उसको कंप्लीट इक्वेशन कहते हैं, और कोई भी एक पावर का क्या कहते हैं, पावर मिसिंग हो, दैट मीन्स कि उसका कोफिशिएंट 0 हो जाए तो उसको इनकम्प्लीट कहते हैं। अदरवाइज इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज दे आर सेड टू बी इनकम्प्लीट कंप्लीट इक्वेशन। जैसे हम एग्जाम्पल से अब एफ एक्स इक्वल टू देखें, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यह मेरा क्या है, पावर 3 2 1 0, यह मेरा कंप्लीट इक्वेशन होगा। लेकिन इसी को अगर इनकम्प्लीट की बात करते हैं, x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहां देखिए x 4 के बाद 2 है, 3 का टर्म नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग इनकम्प्लीट इक्वेशन कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जिसके प्रत्येक x के प्रत्येक टर्म दिया गया हो उसको कंप्लीट इक्वेशन कहते हैं। कोई एक भी टर्म अगर मिसिंग हो, दैट मींस कि उसका कोफिशिएंट 0 हो, तो उसको इनकम्प्लीट इक्वेशन कहा जाता है। अब इसी की बात होती है। अब इसी में न्यूमेरिकल और अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करते हैं। तो सिंपल बात है कि अगर न्यूमेरिकल और अलजेब्रिक इक्वेशन, अब जैसे देखिए हमने लिखा 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस मान लो कि 3 इक्वल टू 0, इसको हम लोग न्यूमेरिकल इक्वेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू 5 6 7 3, मतलब न्यूमेरिकल 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर दिया रहे कोफिशिएंट में, तो उसको न्यूमेरिकल इक्वेशन कहते हैं। अदरवाइज उसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक। जैसे और मान लो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तक हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम की चर्चा ओरल ही बताते हैं, ये सब बेसिक चीज है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो जैसे डिवीजन एल्गोरिथम में हम आप पढ़े हुए हैं क्या, कि कोई भी 2 पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो fx नॉट इक्वल टू 0 एंड gx नॉट इक्वल टू 0।
अगर fx में gx से भाग देते हैं, if fx is divided by gx, then the quotient क्या होते हैं मान लेते हैं, क्या quotient को q मानते हैं और rx को हम लोग अगर रिमाइंडर मानते हैं, तो भाग का नियम क्या होता है हम लोग पढ़े हुए हैं कि fx इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx, वेयर डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ fx। कहीं भी डिग्री ऑफ rx जो होगा वह कितना होगा, fx क्या सॉरी gx से छोटा होगा, gx से कभी भी छोटा होना चाहिए। यह भाग का नियम है। अगर किसी संख्या में हम भाग देते हैं fx में gx से, तो fx इज डिवाइडेड बाय gx इफ कोशेंट बी qx एंड rx बी रिमाइंडर, मतलब शेष हुआ, तो भाग का नियम यही ना होता है, fx इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx हो जाते हैं। अगर rx अगर 0 हो जाए दैट मीन्स की गिवन फंक्शन इज कंप्लीट डिविजिबल, अदरवाइज दे नॉट कंप्लीट डिविजिबल। ये हम लोग पढ़ते हैं। इसी में फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, कोई भी फंक्शन दिया गया हो इफ f इक्वल टू 0 देन x माइनस a मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर a उस पर रखने पर 0 आ जाए दैट मीन्स कि x माइनस a इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। f इक्वल टू 0 हो जाए तो उसका x माइनस a निश्चित ही फैक्टर होता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब हम लोगों को इसको फंडामेंटल थ्योरम की चर्चा करना है। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। यह बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशन होगा, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव अवश्य दें। आज के लिए धन्यवाद।